ये सिंपल आपने हाथ रखा, इसको पकड़ा, थोड़ा सा एक्सटेंशन में ले गया और ये आपने ग्रिप बना ली। अब जो आपका ये वाला एरिया ना पाम सरफेस का, इसको आप कॉन्टैक्ट में लेकर आओगे इस पे, ठीक है। और उसके बाद अब जो आपने रिदम बनाना है, वो रिदम मैंने आपको क्या बताया था? रिदम 100 to 120 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और जो 30 कंप्रेशन है वो ये है कि हर 30 कंप्रेशन के बाद आपने 2 एक्टिव ब्रीथ देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, अपनी पोजीशन सेट करेंगे और अब इसमें डेप्थ कितनी रखनी है? 6 सेंटीमीटर। और वो किसके लिए? वो मैक्सिमम है, डिपेंड कंडीशन। आप जब अपने पेशेंट को देखोगे या जो भी पर्सन है उसको आप जब देख लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कितना मैंने डीप जो है वो कंप्रेशन देना है, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा बल्कि है तो डेफिनेटली आप 6 सेंटीमीटर तक लेकर जाओगे, लेकिन अगर कोई लीन है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लोगे, ठीक है। तो हम कंप्रेशन रखेंगे यहाँ पर और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिदम बनाना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30, ठीक है। 30 देने के बाद आप अब एक्टिव ब्रीथ करने के लिए नाक को बंद कर लोगे, चिन को यहाँ से ओपन करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर लिप सील करके आप उसको 5 सेकंड के लिए क्या करोगे, ब्रीथ दोगे। 5 सेकंड कंप्लीट हुए, देन फिर आप क्या करोगे, 5 सेकंड के लिए उसको ब्रीथ दोगे, ठीक है। 2 एक्टिव ब्रीथ आपके कंप्लीट हो गए, देन फिर आप किसके ऊपर आ जाओगे, चेस्ट कंप्रेशन के ऊपर, ठीक है। और ये आपका चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा टिल जब तक आपकी जो इमरजेंसी सर्विस है वो ना पहुंचे। जी बच्चे करते रहो, सीपीआर में रिब का फ्रैक्चर नहीं देखना होता, आपने रिब का फ्रैक्चर देखना, आपने उसकी जान बचानी है। और अगर इससे आपकी रिब टूट भी रही है तो कोई मसला नहीं है, ये कंडीशन वो है जिसमें पेशेंट की जान बचानी है, ठीक है। तो इसलिए वो 6 सेंटीमीटर वो आपको प्रिकॉशनरी मेजरमेंट बताई गई है ना। अब आप लगे हो एक बंदे के ऊपर हाल के और आपको पता नहीं है तो उसकी आप रिब तो खुद जारी बात है तोड़ोगे, ठीक है। हमारे बहुत से फिजियोज हैं जो सिंपली सॉफ्ट टिश्यू करते हुए रिब तोड़ देते हैं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ केसेस बता रहा हूँ। और सीपीआर में मैंने जो मैक्सिमम देखा वो 1.5 घंटे का सीपीआर देखा जो एक बंदे ने किया था और वो बंदा सरवाइव कर गया था। अब सोचो अगर वो ना करता दरम्यान में, क्योंकि कोई था भी नहीं, तो वो कैसे उस तरह से मैनेज करता। अब अगर रिब टूट रही है तो उसको टूटने दो, कुछ भी नहीं होता, जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिब जुड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा रिपीट करो, बताओ मुझे सर कंप्रेशन पोजीशन एक बार फिर वो कर दें, पोजीशन किस तरह से देखो, क्योंकि मेरा डोमिनेंस हैंड ये, चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। ये देखो आप इस तरह से रखोगे, ठीक है। मैक्सिमम जो आपकी डेप्थ होगी ये आपकी स्टर्नम है ना, ठीक है। स्टर्नल एंगल जो बन रहा है उससे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप सेंटर ऑफ द स्टर्नम, बस सिंपल आप ये रखो, ठीक है। 2 आपके पैक्ट है, ठीक है। इसमें आप निपल लाइन ले लो, निपल लाइन के दरमियान में आप जो है इसको प्लेस करोगे और वहां पर जाके कंप्रेशन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और इसकी आप डेप्थ रखोगे और ये जो है रिदम है ये आपका एक ही रिदम के साथ हो, ये ना हो कि आप थके दरमियान में तो एक ऐसे ऐसे कर दो फिर 2-3 ऐसे ऐसे करने शुरू कर दो, नहीं। जिस रिदम में आपने कंप्रेशन स्टार्ट की है उसी रिदम के अंदर इसको लेकर चलोगे टिल 30 के बाद 2 एक्टिव ब्रीथ, फिर उसके बाद कंप्रेशन 30, फिर 2 एक्टिव ब्रीथ और 1 मिनट में कम से कम आपके जो है। हाँ अब कंडीशन ये है कि अगर आपको ये सिचुएशन आ जाए तो आपने सिर्फ फोकस जो करना है वो 30 के बाद 2 एक्टिव ब्रीथ पे करना है। इफ यू वांट टू विलिंग टू डू एक्टिव ब्रीथ देन, अगर एक्टिव ब्रीथ नहीं देनी तो बस फिर कंप्रेशन पे रखो और काउंट ना करो फिर, ठीक है। फिर उसको एक रिदम में देते रहो, लेकिन रिदम का आपको पता होना चाहिए। बेशक आप फर्स्ट रिदम जो है वो आप बनाओ ताकि 1 मिनट तक आपको आइडिया हो जाए कि आप जो रिदम दे रहे हो वो 100 to 120 बीट्स तक होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 100, मैक्सिमम 120, तो 120 से ज्यादा भी हो जाए तो उसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 100, आप 70-80 के अगर आप उसको कंप्रेशन दे रहे हो, ठीक है, और उसको इतना बीट दे रहे हो तो वो जो है माइट भी फेलियर की तरफ चला जाए या वो कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो जर्नल मैनेजमेंट है किस चीज की, सीपीआर, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई, ठीक है। अब मैं